नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखिए दोस्तों, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो मल्टीप्लाइकेशन ही हमने स्टार्ट किया था और इस क्लास में भी हम उसका अगला पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपने पिछले वाली क्लास नहीं देखी होगी तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही क्लास देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, हमें आज देखनी है तीन अंकों से मल्टीप्लाइकेशन। तीन अंकों की तीन अंकों से मल्टीप्लाइकेशन। तो पहला तरीका तो देखिए, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 203 223 लिखा है, 204 लिखा है। देखिए ये कितना ज़्यादा है आपका। देखिए पिछले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम आधार किसको मानते हैं, 100 को मान लेते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि कई बार आप ऐसे भी मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हो कि आधार आप 100 मान सकते हो, लेकिन यहाँ कितना है, 200 है। तो अगर हम आधार 100 मानते हैं तो हम देखते हैं कि 200 से कितना ज़्यादा है, ये 23 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो हमने कहा कि भाई 23 चौके कितना हो जाएगा आपका, ये 92 हो जाएगा। और इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको जोड़ दो, बात एक ही है। तो 223 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 227 हो जाएगा। 227 हो जाएगा। लेकिन अगर आधार 100 होता तो हम 200 क्या कर देते, इसको 227 लिख देते यहाँ पे। लेकिन ये है 200, ये है 100 का दोगुना, तो हम इसको भी दोगुना कर देंगे, यानी कि 227 का दोगुना हो जाएगा 454। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका 45492, यानी कि 45,492 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीजें तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, आज हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तीन अंकों की तीन अंकों से मल्टीप्लाइकेशन, लेकिन दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरा देखिए एक बार, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ये है आपका 223 और ये है आपका 204। ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो देखिए, मुझे तो समझाना भी है आपको, तो इसलिए मुझे तो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी पड़ेगी, लेकिन मेरी तो मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं है लिखने की। तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि ज़्यादा काम आप बिना लिखे ही करें। अब देखिए ध्यान से, 4 तिये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कैसे करनी है, देखिए ध्यान से। 4 तिये 12। शुरुआत में अगर आप लोगों की याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रही तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। 4 तिये 12 यानी कि एक बच गया अभी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे। 4 दूने 8 और एक कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 की जीरो के साथ गुना करेंगे तो वो जीरो जीरो ही रहेगा। अब इसके बाद हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, गौर से देखना दोस्तों, ये मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे इसके। देखिए 4 दूने आपका 8 और 3 दूने 6। 4 दूने 8, 3 दूने 6 और 2 किस में करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो 4 दूने 8 और 3 दूने 6, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, यानी कि 4। ठीक है, हासिल लगा 1। अब मैं ये कहूँगा आपसे कि गौर से देखिएगा जरा एक बार। अब इसके बाद जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो ये करना है, 2 की जीरो के साथ करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, और 2 दूने 4, एक हासिल का था तो मैंने क्या कर लिया, 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और फिर 2 दूने हमारा हो गया 4। क्लियर है, यानी कि 45,492 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं एक बार रिपीट करता हूँ सारी चीज़ों को दोबारा से और आराम से, गौर से देखिएगा। अब मैंने कहा जी 223 लिखा हुआ है और ये 204 लिखा हुआ है। देखिए 4 तिये 12 का हो जाएगा आपका 2 का, बचा 1। 4 दूने 8, लेकिन 3 की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो रहेगा। 4 दूने 8, एक हासिल का था तो मैंने लिख दिया 9। अब हासिल तो कुछ बचा नहीं है। 4 दूने 8 और 3 दूने 6, 8 और 6 14, और 2 की जीरो में करेंगे तो वो जीरो रहेगा। तो 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और बचा अभी भी 1। तो 2 दूने 4, यहाँ जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो 2 दूने 4 और एक कितना हो जाएगा, 5, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 45,492 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने यहाँ किया, आप चाहे तो वो हासिल शुरुआत में लिख सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको ये करना है कि लिखना कुछ नहीं है, सारा काम जो करना है वो आपको बिना पेन के ही करना है। सारा काम आपको कैसे करना है, बिना पेन के ही करना है। चले आगे बढ़े, चले आगे देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 312 और 254। देखिए जरा एक बार, 312 है और 254 है। अगर हम देखते हैं तो 4 दूने 8, 4 एकम 4, 5 दूने 10, 4 कितना हो जाएगा आपका 14, हासिल लगा 1। 4 तिये 12 और 2 दूने 4, 12 और 4 आपका 16 और 5 21, 21 और 1 हासिल का था दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। हासिल का बचा 2। अब देखिए 5 तिये 15, 2 एकम 2, 15 2 17, एक कितना हो जाएगा, 17 2 आपका 19 हो जाएगा, और 3 दूने 6 और एक कितना हो जाएगा 7, यानी कि 79248 कहाँ पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 79248 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देखते हैं जरा। ठीक है,
शुरुआत में मैं आपको दो बार रिपीट करूंगा, लेकिन इसके बाद फिर मैं एक ही बार आपको बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हो, पहले खुद उन्हें आप अटेम्प्ट करें, उसके बाद देखिए अगर आपने कहीं गलती करी होगी तो उसमें सुधार करें। 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 दूने 10, यह आ जाएगा 14, बचा 1, 4 ते 12, 2 दूने 4, 12 4 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 और 1 आपका हो जाएगा 22, बचे 2, 5 ते 15, 2 17 और 2 19, बचा 1, 3 दूने 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सवाल आपको सोल्व कर लेना, ठीक है। आज के टाइम में दोस्तों एक चीज आपको मैं ये चीज बता देता हूँ कि कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ आप एक चीज नोट करना, क्योंकि एग्जाम में एक बार मुंडी ऊपर नीचे होती है, एक बार ऊपर होती है, एक बार नीचे होती है, तो बार बार आप स्क्रीन पे देखते हो फिर नीचे देखते हो, तो यहाँ आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि नॉलेज तो आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन में आप थके हुए हो, तो आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लो, आपकी एक ही शिकायत रहेगी कि जी एग्जाम तो मुझे सारा आता था, पर वो क्या हुआ कि टाइम की कमी पड़ गई। और टाइम की कमी क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपने कभी कैलकुलेशन पे काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि आप खुद पे काम करें, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने कहा जी 634 और 315, गौर से देखिए, 5 चौके 20, शुरुआत में मैंने कहा कि आप लिख सकते हो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। 5 चौके 20 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए 5 ते 15, 4 एकम 4, 15 और 4 19 और 2 हो गया आपके पास 21। 21 का मतलब है अभी भी हमारे पास कितना है, 2 है। अब देखिए 6 पंजे 30, 4 तिये 12, 30 12 हो गया 42 और 3 45 और 2 हो गया आपका 47। अब यहाँ 4 कर दीजिएगा। अब ये 6 कम 6, 3 तिये 9, 9 और 6 15 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 19। अब यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक है। अब 6 तिये 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 199710, यानी कि ये हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 199710 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये है आपका 556 और 713। देखो 3 6 18 है, एक आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 15 और 6 आपका 21 और 1 कितना हो जाएगा आपका 22। अब यहाँ पे 2 बचेगा आपका, 5 3 15 और 7 6 42, 42 और 15 आपका 57, 57 और 5 यानी कि आपका 62 यानी कि 62 और 2 ये है तो आपका 4 हो जाएगा। अब आपका जो है 6 बचा, 7 पंजे 35, 5 40, 6 46, बचे 4, 7 पंजे 35 यानी कि 39। 396428, 396428 कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये था 396428, ये हमारा आंसर हो जाएगा 396428। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए एक बार, अगर हम आगे देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 872 345, हमने कहा जी 872 है और ये 345 है। गौर से देखिएगा, 5 दूने कितना हो जाएगा 10, बचा 1 हमारे पास। अब देखिए 7 पंजे 35 और 4 दूने 8, 35 8 43 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 44, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कर दीजिएगा, 8 पंजे 40 और 3 दूने 6, 40 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 46 और 7 चौके 28, 46 और 28 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम 46 और 28 को हम जोड़ते हैं तो 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और 4 ये हमारे पास है तो ये 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, इसके बाद ये 32 और ये 21, 32 और 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, जरा खुद से एक बार देखिए, 32 और 21 हमारे पास हो जाएगा 53, 53 और ये 7 है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 60, यानी कि क्या बचा 6 बचा, 8 3 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, यानी कि 3000840 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3000840 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ में कि जैसे अभी एक क्वेश्चन में अलग से लिख लेता हूं, जैसे मान के चलो कोई छोटी संख्या है 125 और नीचे आपका आ जाता है इस प्रकार से, जैसे मान के चलो मैंने कहा जी यहाँ पे 35 ही आ गया, तो आप क्या करो, एक अंक इसको मान लो, एक अंक इसको मान लो। यहाँ पे देखो 898 एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ एक जीरो मान लेंगे, जीरो मान लेंगे तो ऊपर भी 3 अंक हो जाएंगे, नीचे भी 3 हो जाएंगे। अब 3 अंकों की गुणा 3 अंकों की तरह ही हम कर सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि कोई छोटी संख्या है 3 अंकों की, आपको 2 अंकों से मल्टीप्लाई करनी है, तो पिछले वाली क्लास में जैसे मैंने आपको 2 अंकों की 2 अंकों से आपकी मल्टीप्लाइकेशन मैंने बताया था, उसी तरीके से आप सोल्व करें। तो इस तरीके से आप क्या करें, इसको एक अंक मान ले, इसको भी एक अंक मान लीजिए, ठीक है। अब मैं कहूंगा जी देखो ध्यान से, वही हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना, 12 पंजे, या ऐसे भी कर सकते हो इसको, 5 पंजे 25, कितना बचा 2 बचा,
12 पंजे 60 और 5 ते 15, 60 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 75, 75 दो कितना हो जाएगा 77। क्लियर है दोस्तों। अब कितने बचे आपके पास 7 बचे। अब 12 ते कितना हो जाएगा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43, यानी कि 4375 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी संख्या छोटी है, ऊपर 3 अंक है नीचे 2 है, या ऊपर 2 है नीचे 3 अंक है, ठीक है, अगर संख्याएं छोटी है तो आप डायरेक्ट उन्हें पिछली क्लास मेरी आप देखिए एक बार, जैसे 2 अंकों की आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो संख्या थोड़ी बड़ी आ गई तो आप इसे इस प्रकार से हैंडल कर सकते हो, जरा ध्यान से देखिएगा। 898034। अब गौर से देखिए, जैसे मैंने कहा जी 4 अठे 32, 32 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 9 चौके 36 और 8 24, 60 और 3 कितना हो जाएगा आपका 63, ठीक है। दोबारा से देखिए 9 चौके 36 और 8 24, 36 24 60 और 3 हमारे पास पहले से थे तो कितना आ गया 63, हमने लिखा अब यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, तो 8 चौके 32 और ये तो जीरो हो जाएगा, 9 3 27, 32 और 27 हमारा हो जाएगा 59, 59 और 6 हो जाएगा हमारे पास 65, 65 का मतलब हो गया दोस्तों अब हमारे पास जो बचा वो कितना है 6 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 3 24, इसके साथ करेंगे तो जीरो रहेगा, 8 3 24 और 6 कितना होगा 30, बचे 3 हमारे पास, तो 3 हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसके साथ जब गुना करेंगे तो वो जीरो आएगा, तो 30 532 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एक हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपकी स्पीड और अच्छी आ जाएगी। आगे देखिएगा, अब आगे देखिए, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले एक बार आप इसको अपनी जो क्लास है उसको पॉज करके आप खुद एक बार इसको चेक करें क्या आप लोग सीख रहे हो, और अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है आपसे तो एक बार चेक करें, जो भी मिस्टेक है जब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो उस मिस्टेक को आप अपनी बाहर निकालें, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 734 लिखा हुआ है यहाँ पे और ये 063 लिखा हुआ है, तो फिर से वही काम करेंगे। देखिए 3 चौके 12, कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया। अब 3 3 9 हो जाएगा, देखो 3 3 और 6 चौके 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, 33 और 1 कितना हो जाएगा आपका 34, ये आप जो है यहाँ पे 3 हमारा बचेगा इस बार। अब हम देखेंगे, देखिए 7 3 21 और 6 3 18, 21 और 18 39, 39 3 हो जाएगा हमारे पास 42, अब कितने बच गए हमारे पास 4 बच जाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये 7 6 के 42, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 7 6 के 42 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 46 हो जाएंगे, यानी कि 46 242 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 652 और ये 312 लिखा गया, देखिए 2 दूने 4 हो जाएगा, 5 दूने 10, 2 12 हो जाएगा, बचा 1, 6 दूने आपका 12 और 3 दूने 6, 12 6 18, 5 23 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 24, बचे 2, ये 6 हो जाएगा और 5 3 15, 6 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा 23, बच गए 2, 6 3 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। देखिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2034 कहीं पे है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, 203424 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो 733513, ठीक है। देखिए 3 3 9 और अब 3 3 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 3 9 और 3 हो जाएगा 12, कितना बचा 1 बचा, 7 3 21 और 5 3 15, देखिए 5 3 15 7 3 21 कितना हो 36 3 39 और एक कितना हो जाएगा आपका 40, बच कितने गए 4 बचे। अब 7 और 5 3 15 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 22 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 26, बचा 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, यानी कि 376 029 ये एक आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा अगर आप लोग थोड़ा सा घर पे भी सहयोग करें मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम देख रहे हैं कि 2 अंकों की 1 अंक से गुणा, देखिए ये बहुत मुश्किल तो नहीं है 2 अंकों की 1 अंक से गुणा, लेकिन फिर भी अगर हम 1-2 सेकंड अपने बचा सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आगे देखिएगा हम, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मल्टीप्लाइकेशन नहीं है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, ये मल्टीप्लाइकेशन ये डिवाइड है, यानी कि जब हम किसी संख्या जैसे 73 है तो इसको हमने किससे भाग करना है दोस्तों 5 से भाग करना है,
जब हम किसी भी संख्या को 5 की पावर से भाग करते हैं, 5 की पावर से भाग करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पावर कितनी है। पावर कितनी है? 1 पावर है। तो अगर हम यहाँ ऐसा कर ले कि 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, यानी कि 14.6 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने करना कैसे, जरा ध्यान से देखना। क्या लिखना है? अगर लिख के ही करना होता तो फिर तो हम डिटेल में ही कर लेते। अब आगे देखिएगा, हमें ये लिख के कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए जरा, 73 को हमें 5 से भाग देना है। बस आप देखिए 5 की पावर कितनी है? 1 है। 1 पावर है तो यहाँ इतने ही 2 से आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ 2 5 होते तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 73 दूनी कितना हो जाएगा? 146। 73 दूनी कितना? 146, 146। अब नीचे कितने 5 है? 1 5 थे या पावर 1 थी, तो एक ही स्थान पे आप क्या लगा दे? पॉइंट लगा देंगे। 73 दूनी 146 हो जाएगा और एक स्थान पे हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी वही क्वेश्चन है आपका। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गौर से देखिएगा। ये 163 को 5 से डिवाइड किया गया है। ये देखिएगा, ये 163 को क्या किया गया है? यहाँ पे 5 से डिवाइड किया गया है। तो मैंने कहा 5 की पावर कितनी है? वही 1 पावर है। तो आप 16 दूने 32, 3 दूने 6, यानी कि 326 हो गया। 326 हो गया तो एक स्थान पे आप पॉइंट लगा दो, कहानी खत्म हो गई सवाल की। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो तो आप देखना है कि बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेंगी ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर यहाँ देखें तो ये सवाल है हमारे पास 156 और ये कितना है? 25 से डिवाइड किया गया है। तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मुझे ये पता है कि जो 25 है यहाँ पे, जो 25 लिखा गया है, ये 5 की पावर 2 होता है। 5 की पावर 2 होता है। और मैंने कहा अगर 5 की पावर 2 है तो यहाँ क्या करेंगे हम? 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 15 चौके 60 और 6 चौके 24, यानी कि 624 आ जाएगा। और 624 आ जाएगा तो 624 भी देख के मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ। पर मुझे बात खाली आंसर मार्क करने की नहीं है, हमें सीखना है और हमें आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमने कितने 5 से मल्टी, यहाँ कितने 5 की पावर कितनी है? 2 थी। 5 की पावर कितनी? 2 थी। तो हमने 2 ही स्थान पे क्या लगा दिया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। और ये पॉइंट हम लगा क्यों रहे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 की पावर आपका 2 हो जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। 100 का मतलब है नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी। 2 जीरो आ जाएंगी तो पॉइंट आपका 2 स्थान लेफ्ट साइड में आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 77 को 125 से भाग किया गया है। 77 को 125 से भाग किया गया है। अब देखो ये तो इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब घड़ी का प्रेशर आपके ऊपर होता है तो इतनी जल्दी आपके हाथ पैर भी आपके जो है बबलिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आप जल्दबाजी में होते हो। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छे से कमांड है ना, तो आप घबराओगे नहीं। और मेन चीज यही होती है एग्जाम में। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो ये 5 की पावर 3 नजर आ रहा है। 5 की पावर 3 मतलब यहाँ क्या करेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 सत्ते 56, 560। और 8 सत्ते 56, 560 और 56 हो गया हमारे पास 616। देखिए 616। लेकिन गौर से देखिएगा पॉइंट कहाँ लगेगा आपका? 3 है। 3 है तो 3 छोड़ दो, 1 2 3, यानी कि 0 पॉइंट आपका जो है 616। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.616। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखिएगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमारे पास देखिए दोस्तों, ये इस बार हम भाग नहीं कर रहे, गुना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? गौर से देखिएगा, 3125 से। और अगर हम 3125 की बात करें यानी कि 3125, तो ये 5 की पावर देखिए, 5 की पावर 5 होता है। ये कितना होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3125 जो होता है ये 5 की पावर 5 टू दी पावर क्या होता है? ये 5 होता है। जब भी आप 5 से गुना कर रहे हो तो आप क्या करो? 5 की पावर 5 से गुना कर रहे हो तो आप क्या करो? यहाँ पे 2 की पावर 5 से आप भाग कर दो। ठीक है, और 2 की पावर 5 से क्या कर दो? जब हम भाग कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 से गुना भी कर देंगे। अब 2 की पावर 5 से अगर हम गुना कर देंगे तो देखो ये तो आपका कट ही जाएगा। बात क्लियर है? और 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 कुल मिला के अगर देखा जाए तो कटने के बाद 1 आ जाएगा। और 5 जो भी पावर हमने लगाई है इतनी क्या आ जाएंगी आपके यहाँ? 0 आ जाएंगे। अगर यहाँ देखें तो हम कितना आ जाएगा? ये आपका 1000000, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। एक बार इसके बाद देखेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास है 144 गुना 125, यानी कि जब हम 144 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जो है वो 5 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 दूने 4 दूने 8 हो जाएगा, यानी कि 8 से इसको काटेंगे तो 18 हो जाएगा। और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि हमारा सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जैसे ये आपका 2560 लिखा हुआ है, ये हम 625 को जानते हैं 5 की पावर 4 है। ये कितना है? 5 की पावर 4 होता है कि नहीं?
तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 से इसको अगर हम काट दें तो 16 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 256 यानी कि 160, और ये 4 यहाँ पावर है, अगर 4 पावर है तो 4 इसमें जीरो आ जाएंगे, 160 में देखिए 4 जीरो, 1 2 3 4, ये एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब देखिए अगर हम भाग दे रहे हैं तो 1/64, 64 से भाग देना है 1 में। देखो ये आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता ही है कि 2 की पावर कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अगर 2 की पावर 6 है और ये 5 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 जो होता है हमारे पास, ध्यान देना, वो 15,625 होता है। और नीचे 2 की पावर 6, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 0.015625 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.01 ये आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 0.015625। क्लियर है दोस्तों, फिर से बता देते हैं आपको। देखिए ये आपका 1/64 था, 1/64 था, ये 2 की पावर 6 था, तो हमने 5 की पावर 6 से ऊपर गुना किया, 5 की पावर 6 से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 5 की पावर 6 का मतलब 15,625 है, तो लेफ्ट साइड खिसका देंगे पॉइंट को 6 स्थान, ठीक है। आगे देखेंगे, हमने देखा ये 4 है और ये 625 है, हमने 4 को 625 से भाग दिया, यहाँ पे 4 को हमने किससे भाग दिया, 625 से भाग दिया। अगर 4 को 625 से भाग देंगे तो दोस्तों ये कितना है आपका, देखिए ये है आपका 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर ये 5 की पावर आपका 4 है, 5 की पावर 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 4 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 चौके कितना हो गया 64, और ये 4 है तो 4 पे आप क्या लगा देंगे, पॉइंट 1 2 3 4, तो 0 पॉइंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये दोस्तों, चलिए आप वीडियो को रोक के, क्लास को रोक के आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए 3 अंकों की 1 अंक से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 पंजे 40 यानी कि 4000, जितने अंक बच जाए इतने ही आप जीरो लगा दो। देखो 8 पंजे 40, 40 मतलब उधर अंक कितने बचे हैं, तो दो जीरो लगाओ। 8 पंजे 40, 40 मतलब 2 जीरो, कितना हो गया 4000। अब 6 पंजे 30, 30 का मतलब है 1 अंक है तो जीरो लगाओ, 300। 4000 और 300 हो गया 4300, और 5 दूनी 10 यानी कि 4310। समझ में आ रही है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 7 से गुना करना है, 700, फिर 8 सते 56, 700 और 560 कितना हो जाएगा 1260, 7 सते 49, 1260 और 49 हो जाएगा आपका कितना 1309। मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा आराम से चल रहा है, लेकिन आप जब घर पे काम करोगे तो यहाँ पे आपकी क्या है, स्पीड ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 7 दूने 14 यानी कि 1400, 7 पंजे 35 यानी कि 350, 14 और 3 कितना हो गया आपका 1750, और 7 दूने 14 तो हम देखेंगे 1764 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 7 3 21, 21 का मतलब हो गया 2100, 7 सते 49 490, 21 4 हो गया 2590, 21 4 2590, और 7 सते 49, 2590 में अगर हम 49 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2639 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 8 छके 48, 4800, 8 ते 24, 5000 कितना आ जाएगा, देखो 48 और 8 ते 24 यानी कि 48 और 2 कितना हो जाएगा 5000, 5000 आपका कितना आ जाएगा ये 40, और 8 दूने 16 यानी कि 5056 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, दोबारा से देख लिए, 8 छके 48, 4800, 8 से 24 240 जोड़ेंगे तो 5040, और 8 दूने 16 जोड़ेंगे तो 5056 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 छके 48, 4800 आ जाएगा, 6 छके 36 360 यानी कि 5160, और 6 ती 18 तो 5178 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंडों में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी जब तक आप सोचोगे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। आगे देखिए 9 चौके कितना आ जाएगा दोस्तों 3600, 9 पंजे 45 450, 36 और 4 4050, 9 अठे 72, 72 50 कितना होता है दोस्तों 122, यानी कि 4122 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। 7 पंजे 35 यानी कि 3500, 7 छके कितना हो जाएगा 42, 35 और 4 3920, और 7 सते 49, 3920 और 49 आपका आ गया 3969 आपका आंसर हो गया। सॉरी ये नहीं, 3969 आपका आंसर हो जाएगा, 3969 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए
8 सते 56, 5600 और 8 सते 56 यानी कि 560, 56 5 कितना हो गया दोस्तों 6160, 8 8 64, 6160 और 64, 6160 और 64 आपका आएगा दोस्तों 6224। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपकी फ्रैक्शन इस प्रकार की है। अगर यहाँ पे हम देखें तो फ्रैक्शन आपकी जो है एक तरफ आपकी जो है मिक्स फ्रैक्शन और एक तरफ आपका पूर्णांक है। पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से पूर्णांक की मल्टीप्लाई देखेंगे, फिर इधर से आपकी इधर भी फ्रैक्शन रखेंगे, इधर भी फ्रैक्शन रखेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पहले इसमें गुणा कीजिए, 11 8 कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें, एक मिनट रुक जाइए जरा एक बार, इसको आप ऐसे देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8 प्लस 7/8, गौर से देखिएगा, और ये कर दिया हमने 11, तो 11 8 कितना हो गया, ये 88 हो गया प्लस। अब 11 सते 77/8, अब 77 में ये देखो कि 11 सते 77 में कितने 8 आएंगे, 8 9 72, 9 आएंगे, तो 9 सही। और 77 था ना, यहाँ पे 77 था, तो 8 9 72 कितना बच गया 5/8। अब 88 और 9 कितना हो जाएगा भाई आपका 97 और 5/8 की आंसर आ जाएगा, इनके 97 से 5/8 हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना दोस्तों, ये मन ही मन में करना होता है। देखिए 11 8 कितना हो गया 88 हो गया। अब 11 सते 77, 77 को 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, बच गया 5 हमारे पास। तो हम कहेंगे जी 88 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा, और 5 बच गया था हमारा आगे, तो यानी कि 97 सही 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए 30 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 150, 5 से 15 150 हो जाएगा, और 1/5 के अगर हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 150 और 6 कितना हो जाएगा आपका 156 आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए 36 18 36 18 198, और 11 3 33 हो गया 198, और 3 कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 201 हो जाएगा। दोबारा से बताता हूँ आपको, देखो पहले 6 की गुणा हमने इसमें करी तो कितना आ जाएगा 198, प्लस फिर इसकी गुणा हमने इसमें करी तो 11 3 33 यानी कि 3 एकम 3 कितना आ गया 201 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से। अगर हम यहाँ देखें 17 पंजे दोस्तों 85 होता है, तो हमने यहाँ लिखा 85, करना मन मन में, फिर से यही बात रिपीट करूंगा। 5 3 15/4, अब गौर से देखिए 15 में कितने 4 है, 4 3 12, 3 आएंगे, तो 85 और 3 कितना हो जाएगा आपका 88, और बचा 15 में जब 12 आप 4 से भाग दोगे, 4 3 12, तो 12 तो निकल गया, 15 में से क्या बचा 3 बचा, यानी कि 88 सही 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 72 हो जाएगा। 72 हमने अलग से लिख दिया, 8 8 64 बटे में 7, 8 8 64 बटे में 7, 64 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 9 होता है 63। ठीक है, तो 7 इसमें 9 जोड़ेंगे तो 81 आएगा। और देखो 64 में एक बार थोड़ा बता देता हूँ, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 सही 1/7, तो 72 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 81, 81 सही 1/7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 9 8 72, 72 तो एक हो गया प्लस 8 6 48, 48 को आप 7 से डिवाइड करिए, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42, तो 6 तो इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यानी कि ये हो गया 78। ठीक है, अब 7 6 42, 42 और 48 में कितने का डिफरेंस है 6 का, तो 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। 78 से 6/7। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लिखना कुछ नहीं है, देखो बिना पेन के करना है। 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 को मन में रखो, 8 6 48, 48 को 7 से भाग दो, 7 6 42, अब देखो 72 6 कितना हो गया हमारे पास आपका जो है 78 हो गया, 72 6 78 हो गया, और फिर 48 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो 7 6 42 और 48, डिफरेंस कितना बचा 6, तो 6/7 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखिएगा, देखिए बहुत ध्यान से, 6 8 48, अब देखिए 8 दूने 16, 16/3, 16/3 का मतलब हो गया 5 सही 1/3, इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53 सही 1/3। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका 11 दूने 22, और ये आ जाएगा आपका देखो 2/9, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 2/9। यहाँ देखिए 16 पंजे 80, ठीक है,
और 5 दूनी 10, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 83 सही 1/3। दोस्तों ये काम आपको जो है बिना पेन के करना है। एक बार आप क्लास को बढ़िया से देख के फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप मेरी ना आप अपने हिसाब